पति और पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा प्यार हो, तभी पति को पता चल जाए कि उसकी पत्नी का कहीं और अफेयर हो और वो अफेयर शक के दायरे में हो, और तभी एक घटना को अंजाम दे दिया जाए। और उसकी 2 मासूम बच्चियों ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो वाकई में एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उस पति ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया और जो उनकी 2 मासूम फूल जैसी बच्चियों ने पुलिस के सामने ऐसा क्या बयान दिया जो वाकई में चौंकाने वाला था। आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान ज़रूर हो जाएंगे, इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यह सच्ची घटना है। राजस्थान का एक ज़िला है कोटा। कोटा के पास एक इलाका है जिसका नाम है प्रेम नगर, और तारीख 13 फरवरी 2024 सुबह के करीब 7 बजे वहाँ पर एक परिवार रहता था, जो परिवार के मुखिया, उनका नाम कौशल, और उनकी एक पत्नी जिसका नाम टिंकी, और उनकी 2 मासूम सी बेटियाँ, जिसकी एक की उम्र 5 साल, दूसरे की 7 साल, जो कि नर्सरी केजी में पढ़ाई करती थी। और रोज़ की तरह वह सुबह उठकर स्कूल जाती और स्कूल से घर आती थी। और तभी 13 तारीख आती है। सुबह के करीब 7 बज चुके थे, जो कि हर रोज़ की तरह माँ उन बच्चियों को जगाती थी और तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी। और जब बच्चियाँ उठती हैं, देखती हैं सुबह के 7 बज गए हैं और माँ सो रही है, तभी माँ को थोड़ा हिलाती हैं, मम्मी मम्मी बुलाती हैं, मगर मम्मी शुद्ध बुद्ध हालत में पड़ी थी। और तभी एक बड़ी बेटी जो जिसकी उम्र 7 साल थी, वह देखती है माँ के गर्दन से खून बह रहा है और माँ होश में नहीं है। तभी बड़ी बेटी चिल्लाने लगती है। उसको देखकर छोटी बेटी भी उठ जाती है और वह भी माँ माँ कह के चिल्लाने लगती है। अब जब माँ उठ नहीं रही थी, तभी दोनों घबरा जाती हैं, भागकर बगल वाले घर में जाती हैं। अंकल अंकल देखो मेरी माँ को क्या हो गया है, वह उठ नहीं पा रही हैं, आप देखे चल के। तभी आसपास के पड़ोसी जो कैलाश का घर था उसके घर आते हैं, जो उसकी पत्नी टिंकी थी उसको देखते हैं, जो कि वह खून से लथपथ अवस्था में पड़ी थी। तभी वहाँ के लोग, जो स्थानीय थाना था, वहाँ पर पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस भी आधा घंटे में पहुँच जाती है और देखती है जो 2 मासूम बच्चियाँ हैं वो बहुत तेज़ से रो रही हैं और माँ के लिपटी हैं, और जो टिंकी थी वह बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी थी। अब पुलिस वाले पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे कि आखिर इनके घर में कितने लोग हैं। तभी पड़ोसियाँ बताते हैं कि यह पति पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे, जो कि पति जो कि काम धंधा करता था और जो पत्नी घर पर रहा करती थी, और 2 इनकी बेटियां जो कि स्कूल जाती थी। अब पड़ोसियों से पुलिस वाले पूछते हैं कि इसके पति कहाँ पर हैं, तो वो कहते हैं कि इनके पति कल रात में तो यहीं थे, आज पता नहीं सुबह कहाँ चले गए और इनकी पत्नी के साथ इतनी घटना घटित हो गई। अब बच्चियों से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो बच्चियां कहती हैं कि रात में हम पापा मम्मी सभी लोगों ने खाना खाया और सोने के लिए मैं मम्मी के पास आ गई, और पापा भी बगल की खटाई में पड़े थे, और सुबह देखा तो मम्मी बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी थी। अब पुलिस वालों के लिए बहुत अहम सवाल ये था कि आखिर पति ये कहाँ गया है। क्या पता इसी ने तो अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करके फरार हो गया है। अब पति जो था उसको पुलिस वालों ढूंढने की तलाश करते हैं, और पहले तो घर में ये भी देखते हैं क्या पता बदमाश तो नहीं घुसे थे, क्या पता उन्होंने लूटपाट की हो और इसकी पत्नी ने विरोध किया हो तो उसको कत्ल कर दिया हो, और जो इसके पति को शायद उठाकर लेकर कहीं चले गए हैं। अब पुलिस वाले इधर उधर जो कैलाश उसका पति था उसको ढूंढते हैं, और ढूंढने के साथ साथ और कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इधर जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिससे पता चल सके आखिर जो टिंकी की मौत कैसे हुई। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ जिक्र ये था कि कोई तेज़ तर्रार धार से हमला किया गया है गर्दन से, जिसके कारण खून बहने के कारण इनकी मौत हुई है। अब पुलिस वाले आसपास के थानों में पूछताछ करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, या तो बंद हुआ हो या चोरी डकैती में पकड़ा गया हो, जो कि जिसने पत्नी का अपना कत्ल किया है। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि एक जो अनंतपुरा थाना रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति की लाश मिली है,
जिसकी उम्र महज 30 से 32 साल है। जब पुलिस वाले उस व्यक्ति को पास पहुंचते हैं, देखते हैं और जो उसकी फ़ोटो पुलिस खींचती है तो उनकी बेटियों को दिखाती है। बेटियों को दिखाने के साथ साथ जो उनके आसपास के पड़ोसी थे उनको दिखाती हैं। तो पड़ोसी बताते हैं यह तो कैलाश है जो इसकी पत्नी अभी ख़त्म हुई थी और जिनकी 2 बेटियां हैं। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल था कि आखिर जिसकी पत्नी का कत्ल हुआ हो, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, आखिर वह का किसने मर्डर किया होगा। और तभी पुलिस वाले उसकी जेब से तलाशी लेते हैं तो उसमें एक ऐसा सुसाइड नोट निकलकर सामने आता है जो वाकई में पूरी घटनाक्रम को खुलासा करता है और वाकई में चौंकाने वाला था। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि हम लोगों की लव मैरिज शादी हुई थी कुछ साल पहले, हम लोग का परिवार अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। तभी जो मेरी पत्नी टिंकी है उसका किसी एक पराये मर्द से संबंध था जिसका आए न आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता था, जो कि मेरी छोटी बेटी देखती थी। और मैंने यही सोचा कि अपनी पत्नी को मार कर मैं भी सुसाइड कर लूँगा। जो मेरी बच्चियां हैं वह किसी अच्छे इंसान को सौंप दूंगा जैसा कि उनकी आगे की परवरिश हो। और उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का नंबर और नाम लिखा था। जब पुलिस वालों ने उस व्यक्ति का नंबर मिलाया और उससे बात की और उसको भी पकड़ा, पूछताछ किया, तो भी एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ जो वाकई में चौंकाने वाला था। जो व्यक्ति का वह मरने वाला युवक जो कैलाश नंबर लेके गया था वह आखिर टिंकी का दोस्त था, जिससे वह अक्सर टिंकी बात किया करती थी। कहीं न कहीं यह कैलाश को पता चल गया था कि इसकी पत्नी किसी और से बात करती है और वह बात क्या थी वह तो टिंकी ही बता सकती थी। जो उस व्यक्ति ने बताया उसने तो यही बताया कि हम लोग फ्रेंड के नाते एक दूसरे से बात करते थे। जो इनके कैलाश पति थे वह कुछ और ही समझ रहे थे। अब पुलिस ने तब भी कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस व्यक्ति से पूछताछ किया और अभी भी मामला जांच के विषय में बना है और कुछ भी अगर आगे जांच बढ़ती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। आई होप इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि कोई भी कार्य करें या कोई आपके शक के दायरे में हो, जब तक उसको वेरीफाई ना कर लें तब तक किसी चीज़ पर आप कदम मत उठाएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।